तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। पीछे रहो कुहू, मुझे छोड़ो। ये भाई के साथ क्या कर रही है? पता नहीं क्या क्या बोलती होगी उन्हें मेरे बारे में। आज तो मैं इसे Damn it. Yes, Mr. Kedia. Stay. सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। नहीं अबीर, मुझे तुम्हारे कमरे में तुमसे पूछ के आना चाहिए था। तुम पागल हो क्या? हर साल मैं गणेश उत्सव अकेले ही मनाता हूँ। कभी कभी तो नान को भी नहीं आता, लेकिन इस बार तुम थी और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि अब के बाद हर बार गणेश उत्सव पे तुम मेरे साथ ही हो। अबीर, बात क्या है? ये फेस्टिवल मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। क्योंकि गणेश उत्सव तुम्हारे बाबा मनाते थे। वो हर साल एक छोटी सी गणेश की मूर्ति बनाते थे और वो मूर्ति बनाने में मैं उनकी मदद भी करता था। हम उस मूर्ति की स्थापना करते थे तो पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़ा पंडाल भी लगाते थे। पूरे 11 दिन तक पूजा होती थी और फिर विसर्जन। मुझे नहीं पता था कि एक दिन विसर्जन के बाद पापा के साथ साथ पापा भी चले जाएं। पापा तो हर साल वापस आ जाते हैं, लेकिन पापा कभी वापस नहीं। उसके बाद माँ ने घर पे गणेश जी की स्थापना करने से मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी हर साल किसी न किसी बहाने से ये उत्सव मना ही लेता था। रियली मिस पापा। बहुत याद आती है कभी-कभी। अबीर, अपने बाबा के बारे में और बताओ ना। वो गणपति जी में बहुत विश्वास रखते थे। पापा का एक हाथ हमेशा ऊपर उठता है, जैसे ये बता रहे हो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दूसरा हाथ नीचे की तरफ फैला रहता है, क्योंकि वो हमेशा दिल खोल के देते हैं। वो खुद तो इतने बड़े हैं, लेकिन उनकी सवारी एक छोटा सा चूहा है। लेकिन ये सोचो कि ये चूहा हर बंधन, हर रस्सी को काट सकता है। बुरे लोग, बुरी आदतें और बुरे भाव, यही वो रस्सी है जो हमें पकड़े रहती है। अबीर, मुझे कहते थे अबीर, तुम्हें उन्हीं की तरह बनना है, सबकी मदद करनी है, सबके चेहरे पे खुशी लेके आनी। उन्होंने मुझसे ये सब कुछ कहा तो सही, लेकिन बिना सिखाए ही चले गए। गो ना, हमें किसी ने साथ देख लिया, तुम्हारी कटरीना चाची आ गई तो चलो। नहीं नहीं अबीर, तुम ठीक नहीं हो। हमारे बारे में अभी कोई जानता नहीं है मिष्टी। कुणाल जानता है। What? तुम्हें कैसे पता? तो मुझे रिजेक्ट करने के बाद यही सब कह के मेरे भाई को फंसाया तुमने। बस अबीर, मुझे लगता है अबीर, आई थिंक तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए एक बार। You are right. इससे पहले कोई और उसे कुछ और कह दे, मुझे खुद उससे बात करनी चाहिए। हेलो। जय श्री कृष्ण बापूजी। ओ जय श्री कृष्ण। मीनू, कैसी है तू? जी बापूजी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। बहुत ज्यादा काम था? काम तो मैं हमेशा करती हूँ, पर
लगता है कि इस बार इस काम को करने में मैंने देर लगा दी। दोबारा मुझसे तब बात कीजिएगा जब इन पेपर्स पर आपके दस्तखत होंगे। अरे मीनू, तू सुबह से शाम तक काम के अलावा और करती क्या है? वो टाइम अलग था जब मुझसे अकेले सब काम संभल नहीं रहा था और तूने आके काम आगे बढ़ाया। उसके बाद मैं पीछे हट गया क्योंकि मैं तेरे कोई काम में दखल देना नहीं चाहता था। लेकिन अब टाइम आ गया है कि तू किसी और पर भरोसा करे, जैसे मैंने तुझ पे किया था। आप ही बताइए बापूजी, किस पर भरोसा करूं? कुणाल तो पहले ही तेरे साथ है, उसे और जिम्मेदारी दे और हम कौशल को भी काम सिखाएंगे ना। जिसे खुद सामने से आकर मेरे कंधों से मेरी ये जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, वो तो मुझसे मुंह मोड़ कर बैठा है बापूजी। मैं अभी से बात करता हूँ। माना उससे हमेशा अपने रास्ते खुद चुने हैं, पर अब उसे घर वापस आना ही होगा। नो बापूजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी है और ना ही कभी हार मानूंगी। आपने दवाई ली बापूजी? मीनू बेटा, तू अपनी परछाई छोड़ के गई है ना? ये लो पारुल मेरे सामने ही खड़ी है, दवाई लेके। कभी कभी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। बापूजी, काफी रात हो गई है, अब सो जाइए। गुड नाइट। कुछ गड़बड़ है पारुल। मीनू की आवाज में कुछ था। मुझे बहुत परेशान लग रही है। बापूजी, बेनबा को वापस आने दीजिए। हम दोनों उन्हें समझाएंगे कि उन्हें 2-3 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। और कुणाल और अबीर को भी समझाएंगे कि वो बेनबा का साथ दे। और अगर आपको ठीक लगे तो मैं भी अबीर से बात करना चाहूंगी। पारुल बेटा, तुझे मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तेरा हक है। क्योंकि हर साल गणेश उत्सव के टाइम पे टेंशन बढ़ जाती है ना, कि यही कुछ दिन। मोम बोली, मैंने कहा था ना कि मुंबई में हम लोग दोस्त जैसे हैं, बहनें जैसी हैं। फिर तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गई? चाची, मैं आपको छोड़ के नहीं आई, आप सो रहे थे। हाय रब्बा, तू मुझे सोते हुए अकेला छोड़ के चली गई। तू ही बता कि मैं पंडाल तक कैसे पहुंचूंगी? चाची रिलैक्स, आप फटाफट तैयार होइए, तब तक मैं आपके लिए कैब भिजवा रही हूँ। थैंक यू सो मच मिष्टी। मैं अभी आती हूँ। कविता जी, सारा काम हो रहा है ना? दीदी, हाँ, वो तैयार हो गया ना? बिल्कुल तैयार है। दीदी प्लीज, आप अबीर को कुछ मत बताइएगा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। नहीं बताऊंगी। दीदी, हम इसे बप्पा के ऊपर लगाएंगे, लेकिन जब भी खुलेगा तो इसमें से फूलों की बारिश होगी ना? आप खुद ही पूछ लीजिए ना। देखो। नमस्ते मैम, ये रहा रिमोट, आप बस ये बटन दबाइए। थैंक यू, ट्राई करते हैं। फाइनली मैं भी अबीर के लिए एक सरप्राइज प्लान कर पाई। थैंक यू भैया। दीदी सुनिए, आप अबीर से रिक्वेस्ट करना कि आरती वो ही करे। हाँ हाँ, मैं उनके पीछे ही पड़ जाऊंगी, मतलब पीछे पड़ जाती हूँ। भैया आ गए। हेलो। हाय, मुझे बहुत काम है, बाय। ठीक ही तो कह रही है, आज विसर्जन पूजा में इतने बड़े बड़े वीआईपी आने वाले हैं, बहुत काम है भैया। हाँ, मुझे थोड़ी देर हो गई ना, बहुत सारा काम बाकी होगा। अभी तो आरती का सामान भी रेडी है। थैंक यू। मिष्टी, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? पूजा की तैयारी चल रही है, और क्या? नहीं, तुम कुछ सोच रही हो ना, या फिर सोच लिया है? अबीर, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो? तुम मेरे लिए कुछ प्लान कर रही हो, राइट? नहीं, एक्चुअली तुम अपने बारे में बहुत सोचते हो। देख नहीं रहे हो इतनी सारी तैयारियां पड़ी हैं, तुम्हारे बारे में कुछ प्लान करूंगी, कुछ भी। वैसे तुमने कुणाल से बात की? नहीं। करोगे भी नहीं।
मिष्टी मेरे भाई को मुझसे बात करने से मना कर रही है। अरे कैसे नहीं करूंगा, भाई है कुणाल मेरा, ऑफ कोर्स उससे बात करूंगा मैं ये सोच भी नहीं सकता था। तुम कुछ भी कर लो मिष्टी, भाई हमेशा मेरी साइड लेंगे। अब तो विजिटिंग आवर्स है, तो मैं पेशेंट से मिल लूं? हाँ जी मैम। थैंक यू। कल जो मैंने पेपर्स दिए थे, आई होप कि आपने दस्तखत कर दिए होंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। आज मेरे पास आपकी खामोशी का जवाब है। हेलो। अरे क्या करती हैं आप? क्यों मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो? जी आप कौन हो? नहीं, वो दरअसल कल कोई और पेशेंट थे। कल कोई होंगे, लेकिन आज इधर हम हैं। इतनी मुश्किल से सुबह बेड मिला है, मेरे आदमी का इलाज चल रहा है। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बेन, मुझे भी पता लगा कि उनको डिस्चार्ज मिल गया है। लक्ष्मण, मैं आपको ढेर सारे पैसे अभी पता चलने के लिए नहीं, बल्कि पहले से पता रखने के लिए देती हूँ। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? जो भी ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज के लिए हमारे एनजीओ आशा किरण की तरफ से ये छोटी सी गिफ्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट आपको एक स्पेशल इंसान दे, मेरी भाभी कुहू। मी? Hashtag really? यस। और उन सारी फैमिलीज की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू मत बोलिए। आप चाहे तो हम साथ सेल्फी ले सकते हैं। वो क्या है ना, सोशल मीडिया पे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर मैं हमारी सेल्फी पोस्ट करूंगी ना, तो आपका ऑनलाइन सपोर्ट 1 लाख गुना बढ़ जाएगा। कुछ गलत बोला? सॉरी, वो मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है ना, पर मैं सेल्फी बहुत अच्छी लेती हूँ। गणपति बप्पा। थैंक यू अबीर। थैंक यू सो मच। ओके दीदी, सब रेडी हो गया ना? हाँ रेडी है। अब जाके उनसे कहिए ना, आरती करेगी। ओके जाइए। भैया। हाँ आरती करे? हाँ, चलो आरती करते। भैया, आप कह रहे थे ना ये बटन दबाने से खुल जाएगा? पता नहीं मैडम, आपके सामने तो चेक किया था। हाँ, लेकिन उस वक्त वो नीचे था ना। हाँ, आप कहो तो ऊपर चढ़कर हाथ से खोल दूं? नहीं भैया, इतना ऊपर चढ़ के जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। लगता है अबीर को सरप्राइज देना मेरी किस्मत में ही नहीं है। It's okay. ठीक है मैम। अभिषेक। हाँ भैया। आओ, ये लीजिए प्रसाद। थैंक्स भैया। कुहू, आई एम सॉरी। क्या कहा? तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? बेशरम छोकरो। मैं बेशरम नहीं हूँ, इसीलिए सॉरी कह रहा हूँ। पर सॉरी मैं सिर्फ कल के लिए कह रहा हूँ। तुम इसका कोई दूसरा मीनिंग मत निकाल लेना। कौन सी मीनिंग? तुम ये मत सोच लेना कि अगर मैंने तुम्हें सॉरी कह दिया तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और प्लीज ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम घर जाके सबसे कहोगी कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी ड्रेस खराब की है। What? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम मिष्टी की बहन हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें मिष्टी कहाँ से बीच में आ गई? वो हर बार बीच में आ जाती है। भगवान जी, आपके साथ अभी का बहुत स्पेशल कनेक्शन है। आप उसे उसके बाबा याद दिलाते हैं। प्लीज़ भगवान जी, उसकी लाइफ में जो चाहिए दे दीजिए। अगर वो किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है तो उसे जवाब दे दीजिए ना, प्लीज़। अबीर? अब भी यही कहोगी कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ? अबीर,
तुम कुछ सोचते ही नहीं हो। तुम नीचे आओ अभी। नहीं, अभी अबीर, अबीर वहीं रहना। भाई रस्सी मत छोड़ना। अबीर वहीं रुको। भाई मेरे ना, रस्सी मत छोड़ना भाई। कुछ करो। भाई कोई कुछ करो प्लीज। अबीर, थैंक्स, थैंक अबीर यू। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अबीर तुम पागल हो क्या? तुम्हें ऊपर चढ़ने को किसने कहा था? अरे तुम चाहती थी ना कि पापा पे फूलों की बारिश हो, इसीलिए। अबीर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुणाल, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो करती हो अपने लिए करती हो, जो चाहती हो वो अपने लिए चाहती हो, जो सोचती हो वो सिर्फ अपने लिए। कुणाल स्टॉप इट, बस भाई, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। निकल जाओ मेरे भाई की जिंदगी से हमेशा के लिए। गेट आउट, गेट आउट। कुणाल, मिष्टी, माफी मांगना हमको। अबीर, को आई सेड माफी मांग। आर यू सीरियस भाई? अगर कुणाल ने गुस्से में ये बोल दिया कि वो हमारी शादी को कुछ नहीं मानता तो आज तक एवरीथिंग इज ओवर। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। नानको, अबीर रहने दो ना। अबीर भूल जाओ। नानको ने सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की और मैं भूल जाऊं? अबीर मैं कुणाल से बात करूंगी। फिलहाल तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। ये त्योहार तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम यहाँ रह के पूजा करो। दुनिया की कोई भी पूजा एक लड़की की इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अबीर, कुणाल नहीं मानेगा अबीर। मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।